द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 6। और इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जो है वो दर्द से तड़प रहा होता है, और ये जो दर्द होता है ये बीस्ट विल का होता है, जो कि हमें क्लियरली दिखाया गया है एनिमे में, और आप भी इमेज में देख रहे होंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहां पर टेसी आ जाता है, और जब टेसी आते हैं तो मेन कैरेक्टर को जो है वो नींद से उठाते हैं, यानी मेन कैरेक्टर जो है वो एक ड्रीम देख रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जो है एक मिस्टीरियस पर्सन के पास चला जाता है, जो कि मेन कैरेक्टर को एक और बात बताने वाला होता है, यानी उसका जो फादर मदर है वो अभी तक जिंदा है, और ये जिंदा है तो मेन कैरेक्टर को बताना होता है कि मेन कैरेक्टर बताना चाहता है अपने फादर मदर को कि मैं भी ठीक हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगा। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि वो लोग चले जाते उस गॉड से मिलने के लिए, यानी उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलने के लिए। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि सफ़र पूरी कंप्लीट करने के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो टेसी का ग्रैंडफादर जो होता है वो बहुत ज़ोर से दरवाजे पे अपना लात लेके मारता है और बोलता है कि अभी जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलो। तभी हमें दिखाया गया है कि एक ओल्ड लेडी उस हाउस में से आते हैं। जब वो आते हैं तो मेन कैरेक्टर को सभी नियम बताते हैं, और ये भी बोलता है मेन कैरेक्टर को कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद तुम कोई और हो जो और दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जो है अपने फादर मदर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और इसके बाद हमें दिखाया गया कि मेन कैरेक्टर उसे बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, यानी अपने फादर मदर को पूरी तरह से याद करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा बैक स्टोरी भी दिखाया गया है, जब मेन कैरेक्टर लॉस्ट हो गया तो किस तरह से उसकी फादर मदर अब न्यू लाइफ को जो है वो एंजॉय करने लगी, यानी नए लाइफ को किस तरह से उसमें ढालने की कोशिश कर रहा था, ये सभी हमें दिखाया गया है। और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि जब उसका फादर मदर खाने वाला ही होता है तभी मेन कैरेक्टर का मैसेज जाता है, और अपनी मदर फादर को बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम, इसके लिए 4 साल लग जाएगा, और 4 साल के बाद मैं ज़रूर आप सबसे मिलने के लिए आऊँगा, और मैं अभी एल्फ किंगडम में हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि मैं ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा 4 साल के बाद। तो इसके बाद हमें दिखाया गया कि सभी बात कंप्लीट होने के बाद किंग जो है उसे यानी रखना नहीं चाहता है किंगडम में, यानी एक वुमेन को जो है वो किंगडम में रखना नहीं चाहता है। तो टेसी का जो फादर है, यानी टेसी का जो ग्रैंडफादर होता है, वो बोलता है आज से ये मेरा स्टूडेंट है और मैं इसे ज़रूर यहाँ पर रखूँगा, किसी को भी आपत्ति तो अभी बोल दो, और आज से कुछ भी होगा इसके कारण से तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा, इतना बोल देते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि टेसी और वो जो मेन कैरेक्टर है आर्थर, वो दोनों चला जाते हैं सिटी घूमने के लिए। जब वहाँ पर सिटी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदे मिलता है जो कि एक नोबल होता है, और ये नोबल होने के कारण ये बहुत ज़्यादा घमंडी भी होता है, तो मेन कैरेक्टर को वो चैलेंज कर जाते हैं एक डूल के लिए। तो मेन कैरेक्टर उसे आराम से डिफीट कर देते हैं, और इसके बाद वो दोनों मेन कैरेक्टर और टेसी वहाँ से भाग जाते हैं, और कुछ दिनों तक की हमें मेमोरी दिखाया गया है जहाँ पर दोनों जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मेन कैरेक्टर और टेसी, यानी हर एक काम जो है वो साथ में ही कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है, और एपिसोड एंड होने से पहले हमें दिखाया गया है कि टेसी का जो ग्रैंडफादर होता है वो मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम्हारा ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो तुम जो है वो प्रिपेयर होके रहना, और ये ट्रेनिंग जो है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग होने वाले है तुम्हारे लिए, और इस ट्रेनिंग के कारण से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, अपना बीस्ट विल को भी कंट्रोल कर लोगे, तो ज़रूर तैयार रहना। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाते हैं। तो देखेंगे कि एपिसोड 7 में हमें क्या देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए अरिगातो।